सेंट्रल हिंदू स्कूल या जिसको हम बोल सकते हैं सपनों का स्कूल। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल क्या है? सेंट्रल हिंदू स्कूल बेसिकली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ एक स्कूल है जिसकी स्थापना बीएचयू से भी पहले हुई थी, यानी कि 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना हुई और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो इस स्कूल के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी बहुत सारे लोगों को है, बट एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पर आप कैसे पढ़ सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, किसका हो सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो हर एक चीज को यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है, नमस्कार आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल हिंदू स्कूल 2026 की तैयारी कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और हर एक इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने बारे में अगर मैं बता दूं तो मैंने सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 11th का एंट्रेंस क्रैक करके वहां से मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की, 11th और 12th की। फिर मैंने नीट का एग्जाम क्रैक किया और फाइनली एज एन एमबीबीएस डॉक्टर मैं अभी करंटली वर्किंग प्रोफेशन में वहां पर भी काम कर रहा हूं और साथ में बेसिक शिक्षा के साथ जुड़कर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो बेटा ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही एसोसिएटेड एक स्कूल है, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, पुराना स्कूल है, प्रेस्टिजियस है। बहुत ही कम फीस में बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आप यहाँ पर ले सकते हो और जो भी बच्चे मध्यम परिवार से आते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर फैमिली से आते हैं, उनके लिए बहुत कम फीस में एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का सपना जो है यहाँ पर पूरा होता है। और इस स्कूल से पढ़कर आपके लिए असीमित संभावनाओं के दो दरवाजे हैं वो भी खुल जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग किन किन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, फीस क्या होगी एग्जामिनेशन फॉर्म की, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तैयारी की और किन किन बुक्स को यहां पर फॉलो करना है। अब पहले आपको समझना है कि यहां पर एंट्रेंस होता है क्लास 9th के लिए और 11th के लिए। मतलब जो भी बच्चा क्लास 8th में है वो 2026 के लिए 9th का फॉर्म भर सकता है और जो भी बच्चा 10th में है वो क्लास 11th के लिए फॉर्म भर सकता है। साथ में जो बच्चे 5th में हैं, ठीक है, वो 6th में एडमिशन के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इनको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, ये लॉटरी सिस्टम पे ही एडमिशन होता है। तो सिर्फ आपको फॉर्म फिल कर देना है और किस्मत के भरोसे यहां पर एडमिशन होगा क्लास 6th के लिए। क्लास 9th के एडमिशन या क्लास 11th के एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक आएगा? तो फरवरी के महीने में आता है, वसंत पंचमी के आसपास। फॉर्म जब भी आएगा तो आपको हमारा एक चैनल है, एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है स्कूल शिक्षा, ठीक है, स्कूल शिक्षा। इस चैनल पर हम आपको सीएचएस, जेएनवी और सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स देते हैं। तो फॉर्म जैसे ही आएगा हम आपको इस चैनल पर अपडेट जरूर करेंगे। साथ में आप वेबसाइट पर देख सकते हो bhuonline.in, ठीक है, bhuonline.in। इस वेबसाइट पर भी जाके आप फॉर्म चेक कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म आता है, लगभग 1 महीने का समय होता है फॉर्म भरने के लिए। एग्जाम डेट्स की बात कर लें तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में आपका एग्जाम होता है। रिजल्ट 1 महीने के करीब लगता है, रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, रिजल्ट आता है और काउंसलिंग जो है रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाता है। और स्कूल के फीस की अगर बात कर ले, एक तो है फॉर्म की फीस की, तो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में यह फीस होगी। और स्कूल की फीस 4000 से लेकर 6000 के बीच में है साल भर की। 1 साल की फीस है 4000 से लेकर 6000, ठीक है। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए 4000, 11th वाले बच्चों के लिए लगभग वो 6-6500 के करीब फीस पड़ जाती। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। पहले 9th को मैं डिस्कस कर रहा हूं। 9th वाले बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 13 से 15 साल की उम्र होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, 31 मार्च 2011 या 31 मार्च 2013 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 31 मार्च 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है या 13 से 15 साल की उम्र में है तो बच्चा एलिजिबल है। इसके अलावा क्लास 8th उसको पास होना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। क्लास 8th पास करना है और 13 से 15 साल की उम्र होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स की बात कर लें क्लास 9th के, तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वहां पर 100 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन हिंदी से, मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स में क्लास 8th की एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करना है। इंग्लिश और हिंदी में आपको ग्रामर या व्याकरण
और वोकैबुलरी सेक्शन यानी कि शब्द भंडार को पढ़ना है, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम, प्रोवर्ब्स, और वैसे हिंदी में बात करें तो पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह की चीजें। अब कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएगा स्कूल शिक्षा के ऐप पर। स्कूल शिक्षा के ऐप पर आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और फ्री में ही आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर्स आपको वहां पर फ्री में अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। एनसीईआरटी किताब को फॉलो करना है एकदम स्ट्रिक्टली। सोशल साइंस में भी एनसीईआरटी, मैथ्स में आपको 3 किताब बताऊंगा, पहला एनसीईआरटी मैथ्स की, दूसरा आर.एस. अग्रवाल और तीसरा आर.डी. शर्मा। हिंदी में बात कर लें तो आपके स्कूल में जो भी हिंदी व्याकरण की किताब चल रही है उसको अच्छे से पढ़िए, और इंग्लिश में आपके स्कूल में जो भी इंग्लिश ग्रामर की बुक चल रही है उसको अच्छे से करिए। अब बात कर लेते हैं स्कूल शिक्षा क्या है। स्कूल शिक्षा हमारा ही एक प्लेटफॉर्म है, जैसे बेसिक शिक्षा है वैसे स्कूल शिक्षा है। स्कूल शिक्षा में हम आपको सीएचएस, जेएनवी और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके लिए 4 स्ट्रीम है, मतलब मैथ्स स्ट्रीम से पेपर दे सकते हो, बायोलॉजी स्ट्रीम से, कॉमर्स से या आर्ट से। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बच्चा एक से ज्यादा स्ट्रीम के फॉर्म भर सकता है। कोई बच्चा अगर चाहे तो मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स सबके फॉर्म भर सकता है, या कोई बच्चा सिर्फ मैथ्स और बायो का फॉर्म भर सकता है, या कोई बच्चा सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स का फॉर्म भर सकता है। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 11th की एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लें तो 18 साल से कम होना चाहिए, मैक्सिमम कोई एज नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम कोई एज नहीं है, ठीक है, 18 साल से एज कम होना चाहिए। इसके अलावा क्लास 10th बोर्ड उसको पास करना है 2026 में जो होगा। अब ये सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, ठीक है, यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, क्लास 10th पास करना है। 60% या उससे ज्यादा चाहिए अगर मैथ्स या बायो ग्रुप से एडमिशन लेना है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 55% या उससे ज्यादा चाहिए, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्लास 10th पास होना जरूरी है, ठीक। सब्जेक्ट्स की बात कर लें पहले मैथ स्ट्रीम की, तो 2 घंटे का पेपर यहां पर भी होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, मैथ्स से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से 25-25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन, और जीके, जीएस और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। वैसे ही बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए सब कुछ सेम है, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 25-25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन, और सोशल साइंस और करंट अफेयर से 5-5 क्वेश्चन। कॉमर्स वाले बच्चों का ध्यान से देखना, हिंदी और इंग्लिश के लिए 20-20 क्वेश्चन, मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के लिए 20 क्वेश्चन अलग से, और सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आएगा उससे 15 क्वेश्चन, और जीके, जीएस और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। यहां पर भी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स की, 2 घंटे का टाइम। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए देखो मैथ्स से यहां पर 5 क्वेश्चन आता है, तो अगर मैथ्स वीक है तो आर्ट्स वाले बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हिंदी इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन, सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स मिला के 60 क्वेश्चन, और जीके, जीएस और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन। तो ये भी टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लास 11th वाले बच्चों का सिलेबस क्या है, तो क्लास 11th से अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो याद रखना कि 9th और 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना है। तो मैथ्स में भी 9th और 10th का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस में भी 9th और 10th का सिलेबस, सोशल साइंस में भी 9th और 10th का सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस सेम है। मतलब व्याकरण पढ़ना है, ग्रामर और वोकैबुलरी या शब्द भंडार, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द। और वैसे ही इंग्लिश की बात कर लें तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, प्रोवर्ब्स, स्पेलिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बेस्ट बुक्स क्या हो सकती हैं। तो साइंस के लिए बेटा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेगा, स्कूल शिक्षा के ऐप पर फ्री में अपलोडेड है। सोशल साइंस के लिए लूसेंट एक बहुत अच्छी किताब आती है, उसको पढ़ सकते हो, और साथ में एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा, इन 3 बुक्स को कर सकते हो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके स्कूल में जो भी ग्रामर या वोकैबुलरी की बुक चल रही है उसको फॉलो करो, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा। स्ट्रैटेजी क्या होगा, चाहे क्लास 9th का बच्चा हो या 11th का बच्चा हो, तैयारी करने के लिए बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना, समझना। जो सवाल आपके एग्जाम में आए हैं उनको देखिए कैसे सवाल आ रहे हैं, उनको लगाने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी किताबों को बेटा अपने दिल के करीब रखना है और बहुत मेहनत करनी है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने हैं। सवाल कैसे लगाओगे, हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल शिक्षा पर हम डेली आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वहां पर आके डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट देना है ढेर सारे, प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करना है बार बार, जो पढ़ा है उसको याद रखना है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है।
मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब बेटा ये है, मैथ्स अगर लगता है आपको कमजोर है तो मैथ्स आपको रटने से काम नहीं चलेगा। मैथ्स तब सही होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा पेपर पे उसको सॉल्व करोगे, लगाओगे, रफ कॉपीज भरोगे, फॉर्मूला याद करोगे। हिंदी की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें याद रखनी है। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये सब आपको याद रखना है। सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको याद रखना है। साइंस की बात करें तो आपको समझना भी है और याद भी रखना है। तो हर एक सब्जेक्ट अलग तरह की तैयारी डिमांड करता है, तो हर एक सब्जेक्ट को उतना रिस्पेक्ट आपको देना है और उस तरह से आपको मेहनत करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा यह है कि कंसिस्टेंसी जो है वो की होती है, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार पढ़ना, बार बार रिवीजन करना, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। कोई अगर इसके अलावा आपको जानकारी लगता है कि आपको और जानकारी की जरूरत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8433341026, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और सेंट्रल हिंदू स्कूल, बीएचयू, सीएचएस या जेएनवी या सैनिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक बेटा सीयूटी की बात कर ले तो सीयूटी में हमारा एक बहुत अच्छा बैच चलता है जिसको हम बोलते हैं वरदान बैच। वैसा ही स्कूल शिक्षा में हमारा एक बैच चलता है अभिमन्यु बैच। अभिमन्यु बैच से हर साल ढेरों सिलेक्शन हुए हैं। आपको अगर लगता है कि आपको बेहतर तैयारी चाहिए, बेहतर टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, बेहतर गाइडेंस चाहिए, मुझसे पढ़ना है, हमारे जैसे और टीचर से पढ़ना है, तो डेफिनेटली अभिमन्यु बैच जो है वो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अभिमन्यु बैच से पढ़कर हर साल कई बच्चे सिलेक्शन लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर आप सीयूटी के एस्पिरेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आपके छोटे भाई बहन हैं, क्लास 9 के लिए या 11th के लिए एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक बार उनको पेपर तो देना ही चाहिए, चाहे सीएचएस का या जेएनवी का या सैनिक स्कूल का, ताकि अभी से बचपन से ही उनको कंपटीशन की भावना डेवलप हो, पता चले कि जीवन में संघर्ष कितना है, वो उनको थोड़ा सा आइडिया लगे। और जब इतने सारे बच्चों का बीच में आप पेपर देते हो तो आप अपना खुद का भी आकलन करते हो, आप उस भीड़ को देखते हो, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है और स्कूल शिक्षा से होती है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। कोई भी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नंबर पे आप जरूर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।